तो धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसा कर्म किया नहीं। हाँ, हमने दोहरा मापदंड नहीं अपनाया है, हमने सीधा मापदंड अपनाया है। क्यों? हम खड़े कहां हैं? राजाओं की समाज में, मनुष्यों की समाज में। और जब मनुष्यों की समाज में खड़े हैं तो संविधान किसका लगाएंगे? मनुष्यों का। हम लक्ष्मण तो है नहीं कि व्यक्ति वाला संविधान वस्तु में लगाओ, वस्तु वाला सिद्धांत व्यक्ति में लगाओ। हम लक्ष्मण नहीं, हम परशुराम हैं और हम वही सिद्धांत लगाएंगे जो मनुष्यों की सभा में है। तो मनुष्यों की सिद्धांत, मनुष्यों की सभा में मनुष्यों का संविधान कहां से प्रारंभ हुआ? तो जहां से मनुष्य प्रारंभ हुए, अर्थात महाराज मनु की ये संतति हो सब लोग। तो महाराज मनु ने जो संविधान लिखा, जो नियम बनाए, उन नियमों के आधार से तो महाराज मनु ने से पूछा गया कि संसार में कौन मित्र है, कौन शत्रु है? तो उत्तर मिला, महाराज मनु ने दिया, ना कश्चिद कश्चिद मित्र, ना कश्चिद कश्चिद रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। व्यवहार के माध्यम से शत्रु और मित्र जाने जाते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार हमारे पक्ष के प्रति कैसा है? तो धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार हमारे पक्ष के प्रति शत्रुता भरा है। और जब शत्रुता भरा व्यवहार है तो हमारा कौन होगा? वो धनुष तोड़ने वाले का व्यवहार हमारे पक्ष के प्रति शत्रुता भरा है तो वो कौन होगा? शत्रु होगा कि मित्र होगा? शत्रु होगा, क्योंकि व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। मैंने वही सिद्धांत दिया कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जय शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोरी मोरा। अब तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले के प्रति पृष्ठभूमि शत्रुता भरी बना ली। अरे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता भरी पृष्ठभूमि बनाई, तो मेरी पृष्ठभूमि उसके प्रति शत्रुता भरी है। तुम कह रहे हो कि उसने गुरुजी की सेवा किया है, तो उसने गुरुजी की सेवा किया है, तो इससे परशुराम का क्या तात्पर्य है? गुरुजी की सेवा करने वाला किसी का दास कैसे हो सकता है? ये अगर कोई तुम्हारे पास सिद्धांत हो तो बताना। हाँ, गुरुजी की सेवा करने वाला भगवान का भक्त तो हो सकता है, लेकिन किसी का दास नहीं हो सकता है। गुरु सेवक के लिए एक सिद्धांत दिया गया, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ये तीसरी कोटि की भक्ति है, गुरु जी की सेवा करना। अगर ये कहा जाता कि वो भगवान का भक्त है तो हम कोई चिंतन करते, लेकिन यहाँ पर तो हमारा दास बताया जा रहा है, और जब हमसे संबंध बताया जा रहा है तो हमारा जो संबंध बन रहा है वो हम तुम्हें बताएंगे। हम दुनिया के संबंध की चर्चा नहीं करेंगे। असुरेन बालक काल बस बोलत तो इन समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धन विधि सकल संसार। आइए महाराज, आपके द्वारा जिन बिंदुओं पर प्रकाश दिया गया, अल्प समय में मैं भी उन बिंदुओं पर अपना प्रकाश डालूंगा। पहली बात, आपने कहा कि अब मेरा जो क्रोध है वो कम हो गया है। क्यों भाई? आपका जो क्रोध बढ़ा था। भाई अभी उत्तर दें कि अपने क्रम में दें? नहीं, अपने क्रम में। ठीक, और नहीं देते चलो, हमें कोई परेशानी नहीं। हमें कोई तकलीफ नहीं। चाहे भाई तुम 2 घंटा बोलो, हमें कोई परेशानी नहीं है। चाहे तुम 2 घंटे बोलो, हमारी स्मृति पर कोई चिंतन थोड़े। हमें 2 घंटे बोलने नहीं है, चाहे एक एक बात में होता चले। तुम जिसमें अपना या तो उत्तर एक एक बात का होता चले, हमें कोई परेशानी नहीं है, जैसे करना चाहो। देखो, तुम आए हो, तुम छोटे हो। यद्यपि अभी बोलना तो नहीं चाहिए, नियम तो यही कहता है, क्योंकि मैंने आपकी वार्ता को बड़े साझता से सुना है। हाँ, तो मैंने प्रश्न भी ऐसे किए, तो ये आपको सोचना चाहिए ना। नहीं, प्रश्न करके भाई आपकी वार्ता पूरी हो गई, मेरी वार्ता पूरी हो जाए, इसके बाद में आप अपनी वार्ता रखना। बेटे, अब अगर आप ये कह रहे हो कि अभी करें, नहीं सुनो तो हमने क्यों कहा, क्योंकि तुम प्रश्न करके रुक गए। रुके नहीं। और जब प्रश्न करके कोई व्यक्ति रुक जाता